व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ॐ रामरत्योद्धर्तारं द्रौपदी हरिहरानन्दतर्तारं ऋषभसरोजार्चनीयं वन्दे मचन्द्रनियोक्तारम् श्रीगण्डारामात्मजं देवं मूलकानन्दवर्धनम् भाग्यवन्ते सुतं वन्दे श्रीरामलालं परं गुरुं श्रीरामलालं परं गुरुं श्रीरामलालं परं गुरुं। ॐ विश्वाधारमनाथ नाथ कथितं लोकस्य सृष्टिर्विभुं चन्द्रं मस्तकशोभितं गुरुजनम् पीयूषपायायिनं ललेथं ललनायमानहृदयम् आत्मीयबालाश्रयम् वंशीशोभितकृष्णकान्तरमणम् सिद्धेश्वरं ते भजे सिद्धेश्वरं ते भजे सिद्धेश्वरं ते भजे। ॐ विमलं हृदयं शुचिसंयमिनं गतदोषविशुद्धपवित्रतमं मम रोमविरोमवदेदनिशं प्रणमामि गुरो प्रणमामि गुरो। भवभीतिहरं जगतीतरणं कलिकालकदर्थितकारुणिकं भवसागरमज्जनपारकरं प्रणमामि गुरो तव पादयुगम् प्रणमामि गुरो तव पादयुगम् प्रणमामि गुरो तव पादयुगम्। ॐ श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीरामलाल शिवारम्भां श्रीचन्द्रमोहनमध्यगाम् श्रीदयालुमुनिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली कक्षा में हमने श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के 6th अध्याय के 88 श्लोक पर्यंत 88 श्लोक तक हमने विचार किया था, चर्चा की थी। तो आज 89 89 श्लोक आज हम चर्चा में ला रहे हैं। नगाह गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। नगाह गाथासु च सर्वभक्तैः सभी भक्तों के द्वारा इन पुण्य कथाओं में जो निरंतर चलने वाली श्रीमद् भागवत की, भगवान की, परमात्मा की जो पवित्र कथाएं हैं, इनमें ये भी सर्वभक्त ही, इन सब भक्तों के द्वारा त्वया भाव्यम इति प्रयत्नात्, तेरे द्वारा इन सब भक्तों के द्वारा होना चाहिए। अर्थात आप इन भक्तों के माध्यम से परमात्मा से निवेदन किया जा रहा है, श्री हरि से प्रार्थना की जा रही है कि त्वया भाव्यम, तेरे द्वारा इन भक्तों के अंदर विराजमान रहना चाहिए। आप इन भक्तों के अंदर विराजमान रहें प्रयास पूर्वक। अयम मनोरथा परिपूरणीय, ये मनोरथ, ये इच्छा पूर्ण करने योग्य है, परिपूर्ण करने योग्य है। तथा, तो परमात्मा ने, श्री हरि ने तथा इति, तथेति, तथा इति अर्थात ऐसा ही हो, च उक्त्वा और तथा इति उक्त्वा और ऐसा कह करके अच्युत अंतर्धीयत, भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। ततो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययुक्तीत कथामृतास्ते। ते सर्वे, वे सभी, पीत कथामृता, जिन्होंने कथा रूपी अमृत का पान कर लिया था, वे सब के सब
ततः उसके बाद नारदः चरणेषु अनमत, नारदः तच्चरणेषु अनमत, उसके बाद नारद जी ने सभी के चरणों में, श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तथा और सुकादीन अपि तापसांश्च, और शुक आदि शुकदेव आदि मुनियों के चरणों में भी प्रणाम किया और तपस्वियों के चरणों में भी प्रणाम किया। अथ और उसके बाद प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा, खुश हुए, प्रसन्न हुए, जिनका मोह नष्ट हो गया, इस प्रकार के वे सर्वे ते सर्वे, वे सभी पीत कथामृता, कथा रूपी अमृत का पान किए हुए ययुहु प्रस्थान कर गए। अर्थात कथा रूपी अमृत का पान करने के बाद उन सब ने प्रस्थान किया। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन, अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति वैष्णवानां। सा भक्ति, वह भक्ति भी सुताभ्याम सह रक्षिता, दोनों पुत्रों के साथ रक्षित हुई। अर्थात वह भक्ति, उस भक्ति की भी दोनों पुत्रों के साथ, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ उस भक्ति की भी रक्षा की गई। कहां पर, किसने, शुकेन, शुकदेव के द्वारा रक्षा की गई। कहां पर, स्वकीय शास्त्रे, तब तदा तब सुखदेव मुनि के द्वारा उस भक्ति की भी ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों पुत्रों के सहित अपने श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण रूपी शास्त्र में रक्षा की गई। अतः हरिर्भागवतस्य सेवनात्, इसलिए भगवान श्री हरि श्रीमद् भागवत महापुराण के सेवन से वैष्णवानाम चित्तम समायाति ही, वैष्णवों के हृदय में आ ही जाते हैं, निश्चित रूप से आ जाते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। क्षेमाय, क्षेम के लिए, कुशल क्षेम के लिए, रक्षा के लिए, कुशल के लिए, भागवतम वै प्रगर्जति, श्रीमद् भागवत निश्चित रूप से सडिंडिम घोषणा करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण किसकी सडिंडिम घोषणा कर रहा है? दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिता नाम, जो गरीबी के बुखार, गरीबी रूपी बुखार से जो परेशान हैं, जल रहे हैं, दरिद्रता के ज्वर से जो, और माया रूपी पिशाची से जो मर्दित किए गए हैं, जिनका मर्दन किया है माया रूपी पिशाची ने, उन सब के इस संसार रूपी समुद्र में जो पतित हो गए हैं, उन सब के क्षेम के लिए श्रीमद् भागवत सडिंडिम घोषणा कर रहा है। अर्थात उनका क्षेम श्रीमद् भागवत दावे के साथ कर रहा है। शौनक उवाच, अब शौनक जी कहते हैं, शुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्मैश्छिन्दी में संशयम त्विमम्। शौनक जी कह रहे हैं, सुकेन राज्ञे कदा उक्तम, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के लिए कब कही। गोकर्णेन कदा पुनः, और गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए कब कही। सुरर्षये कदा ब्रह्महि, और ब्रह्मा के जो पुत्र हैं सनक सनंदन आदि, उन कुमारों ने देवर्षि नारद के लिए कब कही। मैं संशयम तो इमम चिंधी, मेरे इस संशय को दूर करो। ये शौनक जी कह रहे हैं। तो देखते हैं आप अगले श्लोक में, सूत उवाच, सूत जी बोले, आकृष्ण निर्गमात्रिंशद् वर्षाधिक गते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। आकृष्ण निर्गमात्, श्री कृष्ण जी के इस धराधाम के छोड़ देने के 63 वर्षाधिगते कलौ, श्री कृष्ण जी ने जब इस धराधाम को छोड़ा था तो त्यों ही कलयुग इस धरती पर प्रारंभ हो गया था। और श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम को छोड़ने के 30 साल बाद, या फिर यूं कहें कि कलयुग के 30 साल शुरू, कलयुग के 30 साल बीत जाने पर, कलयुग की शुरुआत के
30 साल बीत जाने पर नभस्ये नवमीतः सुकः कथारंभम अकरोत्। भाद्रपद की 9वीं तिथि से सुखदेव ने कथा सुनानी आरंभ की थी। सुखदेव ने राजा परीक्षित को भाद्रपद की 9वीं तिथि से कथा सुनानी आरंभ की थी। और परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथाम्। जब परीक्षित ने कथा सुन ली कलयुग में, तो कलौ वर्ष शतद्वये, कलयुग के 200 साल बीत जाने के बाद, शुद्धे शुचौ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से धेनुज कथाम अकथयत, धेनुज ने अर्थात गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए कथा कही। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ऊचुरूर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मण सुता। और उससे भी कलयुग के 300 साल बीत जाने के बाद ऊर्जेसिते, कार्तिक मास के, ऊर्जेसिते कार्तिक मास के सिते शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से ब्रह्मण सुतः ऊचुहु, ब्रह्मा के पुत्रों ने देवर्षि नारद के लिए कथा कही थी, कथा सुनाई थी, कथा का गान किया था, बखान किया था। इत्येतत्ते समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। इति एतत् ते समाख्यातं यत् अहं पृष्टः त्वया अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप, आपके द्वारा जो मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था उसका मैंने ये उत्तर दे दिया है। कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये संसार के भव बंधन के रोगों का विनाश करने वाली है। कृष्ण प्रियं सकल कल्मष नाशनं च मुक्ते कहे तुमिह भक्ति विलासकारी। संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्। कृष्ण प्रियम सकल कल्मष नाशनं च, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये कृष्ण का प्रिय है। और सकल कल्मष नाशनं च, और ये संपूर्ण कल्मषों को, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। मुक्ति एक हेतुकम इह अस्मिन संसारे, इस संसार में केवल मात्र अकेला मुक्ति का हेतु है। और भक्ति विलासकारी, भक्ति के आनंद को देने वाला है। संतः इदम कथानकम आदरेण पिबत, सभी संतों को, सभी सज्जनों को इस कथा के अमृत का आदर से पान करना चाहिए। लोके ही तीर्थ परिशीलन सेवया किम, और इस कथा के अमृत रूपी पान को छोड़कर यदि कोई तीर्थों पर अटन करता है तो उससे क्या लाभ, अर्थात इसका पान करने में अपना अधिकाधिक समय बिताए। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत् कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणान्न वैष्णवानाम्। स्वपुरुषमपि पाशहस्तं वीक्ष्य, पाशहस्तं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य, अपने बंदे को, अपने व्यक्ति को, अपने आदमी को हाथ में पास लिए हुए को देख करके, यमः, यमराज जो है वो अपने व्यक्तियों को जो हाथ में मौत का पास लिए हुए हैं, बंधन लिए हुए हैं, उसको देख करके तस्य कर्ण मूले किल वदति, उसके कान में धीरे से निश्चित रूप से कहता है। क्या कहता है? भगवत कथा सुमत्तान परिहर। अरे भाई, भगवान की, परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में जो मत्त है, मदमस्त है, उनको छोड़ दो। अहम अन्य नृणाम प्रभु, मैं दूसरे व्यक्तियों पर मेरा शासन चलता है, न वैष्णवानाम, वैष्णवों पर मेरी सत्ता नहीं है। अर्थात वैष्णवों को ले जाना मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
तो इसलिए जो भगवान की कथा में मत हैं उनको छोड़ दो। असारे संसारे विषय विषसंग कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। इस असार संसार में विषयों रूपी विष का जो संग है, उस प्रकार की बुद्धि को त्याग करके आधा क्षण भी अपने क्षेम के लिए इस सुख गाथा रूपी जो अतुल सुधा है, अर्थात अतुलनीय सुधा, दो अर्थ इसके निकल सकते हैं कि अतुलनीय अथाह अमृत है, या फिर जो अमृत भी जिसके सामने फीका है, अमृत का भी जिसके सामने कोई मोल नहीं है, इस प्रकार की श्रीमद् भागवत रूपी कथा का पान करें। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित पथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्ति युक्ति कथने। अरे क्यों व्यर्थ में ही बुरे रास्ते पर, कुत्सित रास्ते पर आप जा रहे हैं। यहां पर तो श्रीमद् भागवत की कथा जो अमृत है, इसका अमृतत्व तो सिद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि परीक्षित इसका साक्षी है। परीक्षित ने इस कथा को सुना है, परीक्षित ने इस कथा को सुन करके और उस युक्ति से मुक्ति को पाया है। तो परीक्षित की मुक्ति इस कथा का प्रमाण है कि ये कथा मुक्ति देने वाली है। रस प्रवाह संस्थेन श्री शुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। रस प्रवाह संस्थेन श्री शुकेन ईरिता कथा, जिसके हृदय में रस का प्रवाह स्थित है, इस प्रकार के श्री सुखदेव मुनि के द्वारा ये कथा कही गई है। ये न कंठे संबध्यते स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। जो इस कथा को अपने कंठ से लगा लेता है, अर्थात अपने कंठ में इस कथा का गान करता है, अपने हृदय से, कंठ से, मन से इसका उच्चारण करता है, वह वैकुंठ का स्वामी हो जाता है, वैकुंठ का प्रभु हो जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपदि निगतितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतुर्द्वादश स्कंद सारम। इस तरह से इस अत्यंत गोपनीय और सभी सिद्धांतों के द्वारा जो सिद्ध की गई कथा है, सिद्ध किया गया भगवान का जो चरित्र है, सिद्ध किया गया जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको सपदि निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, शीघ्र ही, तुरंत ही इस शास्त्र पुंज को देख करके, जो कि कहा गया है जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित, इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण से निर्मल कुछ भी नहीं है। इसलिए परम सुख हेतु हो, परम सुख की प्राप्ति के लिए द्वादश स्कंद सारम पिब, 12 के 12 स्कंदों को सार सहित इसका पान करें। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्सैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक विधिकरणात् फलम लभेते याथार्थ्यात् न हि भुवने किमाप्यसाध्यम। एताम यो नियततया भक्त्या शृणोति, इस कथा को, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परमात्मा की इस कथा को जो निश्चित रूप से भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, यह च एनाम कथाम शुद्ध वैष्णवाग्रे कथयति, और जो इस कथा को शुद्ध वैष्णव भक्त के आगे कहता है, तौ वे दोनों सम्यक विधि करणात्, सही तरीके से की गई विधि पूर्वक इसका जो पान किया गया है, उससे फलम लभेते, दोनों मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करते हैं। यथार्थ्यात् नहीं भवने किमपि असाध्यम, यथार्थ वास्तविकता के द्वारा, क्योंकि वास्तविकता के द्वारा इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध न किया जा सके। अर्थात यथार्थ वस्तु है श्रीमद् भागवत महापुराण, और यथार्थ वस्तु के द्वारा संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको सिद्ध न किया जा सके। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद् भागवत महात्म्यम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः श्री कृष्णाय। ओम नमः श्री रामाय। ओम नमः श्री सद्गुरुदेवाय। ओम नमः भारत मात्रे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।